आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। हम एरिया ऑफ द सर्कल को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो जो एरिया ऑफ द सर्कल है, ठीक है, पार्ट्स मतलब सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। देन आपको पता है ये इसका सेंटर होता है। अगर इस सेंटर पॉइंट को हम, ठीक है, इसको हम कहते हैं सी। अगर हम इस सेंटर पॉइंट को यहाँ तक एक पॉइंट ड्रा करते हैं तो ये हमारा बन जाता है रेडियस। क्या बन जाता है? रेडियस। और अगर हम इस साइड पर भी एक रेडियस ड्रा कर देते हैं तो ये बी होता तो रेडियस है, लेकिन ये ऐड होने के बाद हमारे पास 2r, और इसको हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। देन ये हो गया जी हमारा रेडियस। अगर एक साइड एक पॉइंट कोई सेंटर सी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाता है। लेकिन जब ये दोनों डिस्टेंसेस r और r ऐड होते हैं तो ये 2r यानी डायमीटर बन जाता है, और ये c हमारा क्या होता है? सेंटर होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जाना कि ये सर्कल किस तरह से वर्क करता है। और एक और बात, यहाँ पे ये जो इसकी सराउंडिंग होती है ना, ये सराउंडिंग्स, इन सब को, ये सारी सराउंडिंग जो होती है बेटा, ये होता है हमारा सर्कमफेरेंस। क्या होता है? सर्कमफेरेंस। क्या होता है बच्चों? ये होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जी, इन सब की हम बात कर ली, रेडियस कौन सा होता है, वट, और इसमें रेडियस कौन सा होता है, डायमीटर कौन सा होता है, सर्कमफेरेंस कौन सा होता है, सेंटर कौन सा होता है। अब हमारी जो है ना, हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस सारे क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। देन अब आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर हमारे पास जो रेडियस है ना वो गिवन है, रेडियस गिवन है और वो है कोई 5 cm, ठीक है, रेडियस हमें दिया गया और वो है कितना? 5 cm। देन हमने जो फाइंड आउट करना है ना, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब अगर हमने एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, वो हमारे पास होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आ गया है जी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू बच्चों। हमारे पास आर अगर हमने फाइंड आउट करना तो विच मीन्स आर मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 cm मल्टीप्लाई बाय 5 cm, तो दैट इज 5 5 25 cm का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 cm का स्क्वायर हम पुट डाउन कर लेते हैं। तो अब 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो, 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आंसर इज 78.5। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 78.5 cm का स्क्वायर। तो ये आ गया है जी हमारा एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। एक चीज़ फाइंड आउट होगी। अब जो सेकंड चीज़ इसमें हमने फाइंड आउट करनी है, व्हाट इफ़ यू ओनली हैव द डायमीटर, ठीक है। आप क्या करेंगे अगर आपके पास जो है वो सिर्फ डायमीटर दिया गया हुआ, इफ़ यू मेजर्ड ऑल द वे अक्रॉस द सर्कल, the diameter don't sweet it, ठीक है। the diameter is exactly twice the radius, which means that formula is अगर क्वेश्चन ये हो, what if you only have the diameter, then we can formula is diameter over 2 equals to radius, which means diameter equals to 2r over 2 equals to r, 2 से कैंसिल हो जाता है एंड r इक्वल टू r। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला फुली एक्सप्लेन कर दिया है। देन इफ एग्जांपल इज, इफ योर सर्कल इज 10 inches wide
एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एक। अब एग्जाम्पल है, अगर आपका जो डायमीटर है, सर्कल जो है वो 10 इंचेस वाइड है, योर रेडियस 5 इंचेस, देन जस्ट प्लग दैट 5 इनटू दैट मेन फॉर्मूला। देन यहाँ पे मैं एग्जांपल राइट डाउन कर देती हूँ। इफ योर सर्कल इज 10 inches, then just plug that 5 into the main formula। एक मिनट में इसको सॉल्व कर लेती हूँ अभी। तो सोल्यूशन इज, हमारे पास इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, विच मीन्स दैट if your circle is 10 inches, then just plug that 5 into the main formula. Let's break down the solution for a circle that is 10 inches wide. In math terms, wide refers to diameter. Wide refers to diameter, which means wide refers to 10 inches means diameter. ठीक है, we have to follow the order of operations PEMDAS, meaning we handle the aspect squaring the radius before we multiply pi. We solve this solution like radius equals to diameter over 2, which means diameter are 10 inches, and let's break down इक्वल्स टू यहाँ पे हम लेंगे रेडियस इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5 inches, which means square radius the multiply the radius by itself. Square of the radius means which means हमारे पास अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, विच मीन्स स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस मीन्स मल्टीप्लाई द रेडियस बाय इटसेल्फ, which means r multiplied by r equals to r square. And our radius is 5 inches, and 5 inches multiplied by 5 inches, which means 25. And put down this formula in our formula pi r square, and which means pi equals to 3.14. 3.14 multiplied by 25, and our required answer is obviously before this answer is 78.5 cm square. About inches that is inches. Okay.